आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। MCQs ऑफ अमेंडा पोएम विद शॉर्ट समरी। इस पोएम में पोएटेस रॉबिन क्लेन ने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात की है। अमेंडा की मदर उसे बार बार रोकती टोकती हैं, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इन सब से बचने के लिए वो अपना ही एक इमेजिनेशन का संसार रच लेती है। अमेंडा की मॉम कहती हैं, नाखून मत चबाओ और कंधों को झुकाकर नहीं, सीधे होकर बैठो अमेंडा। इसके बाद अमेंडा सोचने लगती है कि मैं तो एक मरमेड अर्थात जल परी हूँ, जो ग्रीन सी में बहुत ही धीरे धीरे और आनंद से मूव कर रही है, वहां पर सैर कर रही है। मॉम, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा? चलो रूम को व्यवस्थित करो और अपने शूज को क्लीन करो। इस बार अमेंडा खुद को एक ऑर्फन अर्थात अनाथ लड़की मानने लगती है, जो नंगे पैरों सड़क पर चल रही है। उसे ये आज़ादी बहुत ही स्वीट लग रही है, और ये मौन, जहां उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, उसे गोल्ड से भी ज्यादा कीमती लग रहा है। मॉम, अमेंडा मेरी तरफ देखो और चॉकलेट मत खाओ, इससे तुम्हारे पिंपल निकल जाएंगे। इस बार अमेंडा खुद को रेपुंजल कहती है, जो एक फेरी अर्थात परी है, और वो एक टावर में बंद होकर शांत जीवन जी रही है। लास्ट स्टैंजा में अमेंडा की मॉम कहती है कि ऐसे मुंह फुलाकर मत बैठो अमेंडा, तुम्हें देखकर सभी ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें कितना परेशान करती हूँ, कितना हैरेस करती हूँ, तुम कितनी मूडी लड़की हो। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग ऑफ द पोयम। ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है मूव स्लोली अर्थात धीरे धीरे मूव करना या चलना। लैंगाइड मीन्स है रिलैक्स्ड अर्थात तनाव मुक्त रहना। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स है काम या शांत रहना। नेग्ड, नेग्ड मीन्स होता है हैरेस करना अर्थात उत्पीड़न करना, शोषण करना। सल्किंग, सल्किंग का मीन्स है बीइंग इन ए बैड मूड अर्थात नाराज होना या रूठना। मरमेड, मरमेड ए क्रिएचर विद ए वुमेन हेड एंड टेल ऑफ फिश अर्थात जलपरी। तो ये थे हमारे इस पोएम के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखते हैं इसके MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज आस्क्ड टू स्टॉप सल्किंग एंड सिट स्ट्रेट? किसको बोला जा रहा है नाराजगी छोड़कर सीधे होकर बैठने के लिए? अमेंडाज मदर, अमेंडा, अमेंडाज फ्रेंड, नन ऑफ दीज। तो आंसर है अमेंडा, अमेंडा को बोला जा रहा है। व्हाट वाज अमेंडा डूइंग? अमेंडा क्या कर रही थी? बाइटिंग हर नेल्स, हंचिंग हर शोल्डर्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो अपने नाखून भी चबा रही थी और कंधों को झुका कर बैठी हुई थी। व्हाट डज अमेंडा कंसिडर हरसेल्फ? अमेंडा अपने आप को क्या समझती है? ऑर्फन, गुड प्लेयर, वेरी इंटेलिजेंट और ए फूल। तो इसका आंसर होगा ऑर्फन। वो सोचती है कि काश वो एक अनाथ लड़की हो। व्हाट डज स्पीकर फॉरवर्ड अमेंडा टू ईट? स्पीकर ने अमेंडा को क्या खाने के लिए मना किया था? कॉफी, टी, चॉकलेट और फूड। तो इसका आंसर है चॉकलेट। उसे चॉकलेट खाने के लिए मना किया जा रहा था। वाई स्पीकर आस्क अमेंडा नॉट टू ईट चॉकलेट? अमेंडा को चॉकलेट क्यों खाने से मना किया जा रहा था? इट कैन डैमेज हर किडनी, इट कैन डैमेज हर टीथ, इट काजेज सीरियस हेल्थ इशू और इट काजेज एक्ने। इसका आंसर होगा इट काजेज एक्ने, क्योंकि चॉकलेट खाने से पिंपल्स निकल जाएंगे, एक्ने निकल जाएंगे, इसलिए उसको मना किया जा रहा था। What could Amanda do if she were a mermaid? यदि अमेंडा एक मरमेड हो, जलपरी हो, तो वो क्या कर सकती है? Be in the green sea, drifting blissfully, walking in the street, both A and B. तो इसका आंसर होगा both A and B. वो हरे समुद्र में भी रहेगी और आराम से वहां पर आनंद पूर्वक वो शेयर करती रहेगी। What is the meaning of drifting? ड्रिफ्टिंग वर्ड का क्या मीनिंग है? रिलैक्स, मूविंग स्लोली, हैप्पी, काम। तो इसका आंसर है मूविंग स्लोली, यानी धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करना। स्लोली आगे पीछे मूव करना इसका मतलब होता है। डिड यू फिनिश योर डैश अमेंडा? यहाँ पर क्या आएगा? अमेंडा को क्या फिनिश करने के लिए बोला गया है पोयम में? ब्रेकफास्ट, लंच, होमवर्क और नन ऑफ दीज। तो आंसर है इसका होमवर्क। अमेंडा को बोला जा रहा है अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए। द साइलेंस इज डैश, द फ्रीडम इज डैश। यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, कौन से वर्ड्स आएंगे ये देखना है। स्वीट एंड सिंपल, गोल्डन एंड स्वीट, गोल्डन एंड सिल्वर, नन ऑफ दीज। तो आंसर है इसका गोल्डन एंड सिल्वर। पोएम में बोला गया है द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। तो इसका आंसर होगा बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंगार्ड? लैंगार्ड वर्ड का क्या मीनिंग है? रिलैक्स्ड,
मूविंग स्लोली, हैप्पीली और काम। तो इसका आंसर होगा रिलैक्स्ड, यानी कि आराम से रहना, टेंशन फ्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैंक्विल? ट्रैंक्विल वर्ड का क्या मीनिंग है? सैड, साइलेंस, हैप्पी और काम। तो इसका आंसर है काम, यानी कि पीसफुल रहना, एकदम शांति से रहना। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टॉप दैट सल्किंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यहाँ पर किस पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग हुआ है? एनाफोरा, एनोसेंस, मेटाफर और एलिट्रेशन। तो इसका आंसर होगा एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट एस का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन है। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम को किसने लिखा है, कौन पोएट है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल, एड्रीने रिच और रॉबिन क्लेन। तो आंसर है रॉबिन क्लेन। एमेंडा पोएम को लिखा है रॉबिन क्लेन ने। व्हाट विल एमेंडाज बिहेवियर मेक पीपल थिंक? एमेंडा के व्यवहार को देखकर लोग क्या सोचेंगे? हर मदर लव्स हर, हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग, हर मदर हैरेसेस हर, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है सी। लोग ये सोचेंगे कि उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, यानी हर मदर हैरेसेस हर। हु वाज रेपुंजल? रेपुंजल कौन थी? किंग, विच, क्वीन और ए फेरी। तो इसका आंसर है ए फेरी। रेपुंजल एक फेरी थी, एक परी थी। एमेंडा वाज ए डैश। एमेंडा कैसी लड़की थी? ए डिसिप्लिन गर्ल, हैप्पी गर्ल, मूडी गर्ल और एन एक्स्ट्रावेगेंट गर्ल। तो इसका आंसर है ए मूडी गर्ल। एमेंडा एक मूडी लड़की थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डज स्पीकर डिस्क्राइब एमेंडा? एमेंडा को स्पीकर कैसे डिस्क्राइब करता है? सल्किंग, मूडी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो बात बात पर नाराज हो जाती थी और उसका मूड खराब हो जाता था। तो इसका दोनों ही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इन द पोएम एमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज। पोएम में एमेंडा अपने आप को क्या इमेजिन करती है? ऑर्फन, ए मरमेड, रेपुंजल और ऑल ऑफ दीज। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो अपने आप को कभी अनाथ समझ रही थी, कभी जलपरी और कभी रेपुंजल की तरह वो रहना चाहती थी। वेयर वाज रेपुंजल कैप्चर्ड? रेपुंजल को कहाँ पर कैप्चर्ड करके रखा हुआ था, बंदी बना के रखा गया था? एट होम, इन ए टावर, इन प्रिजन और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा इन ए टावर। उसको एक टावर में रखा गया था। तो ये थे हमारे इस पोएम के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।